जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए, इनके बदबंधन किए नाचे बेगियने। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। आज की कथा प्रसंग में श्री ध्रुव जी का चरित्र वर्णन करेंगे। स्वयंभव मनु के पुत्र उत्तानपाद थे, जिनकी दो रानियां थीं, एक सुनीति दूसरी सुरुचि। छोटी रानी सुरुचि पर राजा का बड़ा प्रेम था। सबसे उससे उत्तम नामक पुत्र हुआ और सुनीति जी से ध्रुव हुए। राजा प्रायः सुरुचि के महल में रहते थे। एक दिन राजा उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में बिठाकर प्यार कर रहे थे। उसी समय ध्रुव जी बालकों के साथ खेलते खेलते वहां पहुंच गए और पिता की गोद में बैठना चाहे, परंतु सुरुचि के भय से राजा ने इनकी ओर देखा भी नहीं। ये बालक थे, इससे सिंहासन पर स्वयं चढ़ सकते नहीं, अतः इन्होंने कई बार पिता को पुकारा, परंतु राजा ने ध्यान नहीं दिया। तब सुरुचि राजा के समीप ही बड़े अवमानपूर्वक बोली, वत्स, तू राजा की गोद में सिंहासन पर बैठने की इच्छा करता है, तू उसके योग्य नहीं है। तू यह इच्छा न कर, क्योंकि तू हमारे गर्भ से नहीं उत्पन्न हुआ है। तू राज सिंहासन का अधिकारी तभी होता जब हमारे उदर से तेरा जन्म होता। तू बालक है, नहीं जानता है कि तू अन्य स्त्री का पुत्र है। जा पहले तप के द्वारा भगवान को संतुष्ट कर उनसे वर मांग कि मेरा जन्म सुरुचि से हो, तब हमारा पुत्र होकर राजा के आसन का अधिकारी हो सकता है। अभी तेरा या तेरी माँ का इतना पुण्य नहीं है। अपने और अपनी माता के विषय में ऐसे निरादर के और हृदय में बिधने वाले विषैले वचन सुन के ध्रुव जी स्तब्ध रह गए और लंबी लंबी सांसें भरने लगे। राजा तो यह सब देखता सुनता रहा, परंतु कुछ बोला नहीं। बालक ध्रुव चीख मारकर रोते, ऊर्ध्व श्वास लेते, होठ फड़फड़ाते हुए अपनी माँ के पास आए। माँ ने यह दशा देखकर तुरंत गोद में उठा लिया। संग के बालकों ने समस्त वृत्तांत सुनाया। तब वह बोली, बेटा, तू किसी के अमंगल की इच्छा न कर। कोई दुख दे तो उसे सह लेना चाहिए। सुरुचि के वचन बहुत उत्तम और सत्य हैं। वस्तुतः हम दुर्भागा हतभाग्या ही हैं। ध्रुव ने पूछा, माँ, मैं और उत्तम दोनों समान रूप से राजकुमार हैं, तब उत्तम क्यों उत्तम है और क्यों मैं अधम हूँ? राज सिंहासन क्यों उत्तम के योग्य है और मेरे लिए योग्य क्यों नहीं? सुनीति ने उत्तर दिया, बेटा, सुरुचि और उसके पुत्र उत्तम ने पूर्व जन्म में बड़ा भारी पुण्य किया है, इसी से वे राजा के विशेष प्रेम भाजन हैं। राज सिंहासन आसीन होने के अधिकारी हैं। पुण्य से ही राज सिंहासन मिलता है। यदि तुझे भी राज सिंहासन पर बैठने की इच्छा है तो विमाता ने जो यथार्थ बात कही है उसी का द्वेष भाव छोड़कर पालन कर और श्री अधोक्षज भगवान के चरण कमलों की आराधना कर। देख, उन श्री हरि के चरण कमलों की आराधना करने से ही ब्रह्मा जी को भी यह सर्वोत्तम पद प्राप्त हुआ जिसकी मुनिजन वंदना करते हैं।
ऐसे माता के ऐसे मोहतम नाशक वचन सुन के बालक ध्रुव यही निश्चय कर माता को प्रणाम कर और आशीर्वाद लेकर चल दिए। जब माता के उपदेश पाकर भागवत भजन के लिए बन जाने के लिए ध्रुव जी तैयार हुए, तब पिता उत्तानपाद जी ने माँ बेटे को जीवन निर्वाह के लिए 1 सेर अन्न दिए जाने के बजाय 2 सेर अन्न देने का प्रलोभन देकर ध्रुव जी को लौट आने के लिए कहलवाया। यही माया का विघ्न है। ध्रुव जी ने इसे समझा और तत्काल उत्तर दिया, जिन प्रभु कीन शेर से दूना, तिनके भवन और का सूना। ध्रुव जी ने विचारा कि अभी तो मैंने भजन का संकल्प मात्र किया है और प्रतिकूल पिता भी अनुकूल होकर दून देने को तैयार हैं, फिर तो उनका मन उत्साह और भी बढ़ा और अपने इन सामान्य प्रयत्नों को विफल देखकर राजा ने आधे राज्य का प्रलोभन दिया। माया का ये आधा राज्य रूप प्रबल विघ्न भी बालक ध्रुव को विचलित नहीं कर सका, बल्कि वे तो भक्ति के इस अद्भुत चमत्कार पर मुग्ध हुए कि भक्ति का संकल्प मात्र ही भला इतना फलदायी है। जो 1 सेर अन्न मात्र देता था वह आज आधा राज्य देने के लिए तैयार है। फिर तो आगे और बड़े रास्ते में नारद जी मिले। उन्होंने तो पूरा राज्य दिलवाने का वचन दिया, परंतु तब भी ध्रुव जी अपने लक्ष्य में सुमेरु गिरी की तरह अडिग ही बने रहे। नारद मुनि ने जब यह सुना तो बड़े विस्मित हुए। आहो, क्षत्रियों का कैसा अद्भुत तेज है, वे थोड़ा सा भी मान भंग नहीं सह सकते। 5 वर्ष का बालक, इसको भी सौतेली माँ का कटु वचन नहीं भूलता। अब नारद जी के आधा राज्य दिए जाने पर भी प्रलोभन में नहीं आए। तब नारद जी बोले कि भगवान की आराधना क्या हंसी खेल है, योगी मुनि से भी पार नहीं पाया जाता। ध्रुव जी ने उत्तर दिया, मैं घोर क्षत्रिय स्वभाव के वश में हूँ। सुरुचि के वचन रूपी बाणों से मेरे हृदय में छिद्र हो गया है। आपके वचन इसी से उसमें नहीं ठहरते। आपने कृपा करके दर्शन दिया, तो अब ऐसी कृपा करिए कि मैं शीघ्र ही श्री हरि को संतुष्ट कर वह पद प्राप्त कर लूँ जो त्रिलोकी में सबसे श्रेष्ठ है, जिस पर मेरे बाप दादे और दूसरा कोई भी आरूढ़ न हो सके। देवर्षि ने कृपा करके 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उपदेश किया और मधुबन में जाकर आराधना करने का आदेश दिया। ध्रुव ने मधुबन में पहुंचकर आराधना आरंभ कर दी। आराधना काल में ध्रुव ने शरीर निर्वाह के लिए 3 रात्रि के अंतर से केवल कैथ और बेर पाकर 1 मास व्यतीत किया। दूसरे महीने में 6 दिन के अंतर से सूखे पत्ते और घास खाकर भागवत भजन किया। तीसरे में 9 दिन पर केवल जल पीकर आराधना करते रहे। चौथे महीने में 12 दिन के अनंतर केवल वायु पीकर भागवत भजन करते रहे। 5वें महीने में तो उन्होंने श्वास लेना भी बंद कर दिया। जब कोई भक्त भगवान की आराधना में लगता है तो भगवान की माया विघ्न पैदा करती है, तो भगवान की अतिशय प्रबला माया ने इसी बीच
ध्रुव जी के लिए विविध विघ्न किए। माया ने क्या किया, एक दिन अचानक आंधी, पानी, बवंडर, तूफान आदि की सृष्टि कर स्वयं ध्रुव जी की माता का रूप बना लिया और माया श्री ध्रुव जी के आश्रम के पास रोने बिलखने लगी और बार बार ध्रुव जी को घर लौट चलने का अनुरोध करने लगी। ध्रुव जी ने सुना माँ के स्वर से मिलता हुआ करुण क्रंदन। ध्रुव जी ने विचार किया, माँ ने ही तो उपदेश दिया है, फिर माँ ही मुझे भजन से, श्री रघुनाथ चरण चिंतन से विरत क्यों करने लगी। पुनः जिसका लाल भगवान की आराधना करेगा, भला वह माँ संकट में पड़ी कैसे सकती है। भगवान का विरत है, पीड़ित कुटुंब पाल रघुराई, निश्चय ही यह माया का विघ्न है। ध्रुव जी अपने साधन में और भी दृढ़ हो गए। यहाँ उपदेश की 4 बातें। नंबर 1, ध्रुव जी भगवान के पीछे हैं और माया ध्रुव जी के पीछे पड़ी है। इसमें दिखाया है भगवान का अनुगमन करने वाले की माया स्वतः अनुगामिनी हो जाती है। माया को सब जग भजे, माधव भजे न कोय, तुलसी जो माधव भजे तो माया चेरी होय। दूसरी बात बताते हैं, माया जिसके पीछे पड़ी हो अर्थात विचलित करने के लिए कटिबद्ध हो, उसे भगवान का अनुगमन करना चाहिए। भगवान गीता जी में कहते हैं, देवी एषा गुणमयी मम माया दुरतया मामेव प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते। यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत गुणमयी मेरी योग माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष मेरे को ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं। तीसरी बात बताते हैं, जिनके दृष्टिपथ में भगवान रहते हैं उनसे माया बहुत दूर रह जाती है। चौथी बात कहते हैं, जिन्हें भगवत दर्शन की लालसा है उन्हें माया को पीछे करना होगा, क्योंकि जीव और ब्रह्म के बीच में माया आवरण स्वरूपा है। यहाँ माया को बकरी कहा है। माया तो गुणात्मक होने से चित्कबरी बकरी है। अब तो ध्रुव निष्ठा के सामने माया को पराजित ही होना पड़ा। ध्रुव के तप से तप्त देवताओं ने भगवान श्री हरि से पुकार की। भगवान तो ऐसे महाभागवत का दर्शन करने के लिए लालायित हो उठे और गरुड़ पर आरूढ़ होकर मधुवन में आ गए। प्रभु का दर्शन पाकर बालक ध्रुव को परम आनंद हुआ, वह प्रेम से अधीर हो उठे। ध्रुव जी ने पृथ्वी पर दंड के समान पड़कर भगवान को प्रणाम किया, हाथ जोड़े हुए सिर झुकाए बिना बनत बालक ध्रुव प्रभु के सामने पड़े हैं और स्तुति करना चाहकर भी नहीं कर पाते थे। सर्व अंतर्यामी श्री हरि ने कृपा करके अपने वेद में शंख को उनके कपोल से छुआ दिया। ध्रुव को तत्काल दिव्य वाणी प्राप्त हो गई और भगवान की स्तुति करने लगे। श्री प्रभु ने ध्रुव को ध्रुव पद प्रदान किया, जो कल्प पर्यंत रहने वाले अन्य लोगों का नाश हो जाने पर भी स्वयं स्थिर रहता है तथा तारागण के सहित धर्म, अग्नि, कश्यप और शुक्र आदि नक्षत्र सप्त ऋषिगण जिसकी प्रदक्षिणा किया करते हैं। साथ ही 36,000 वर्ष तक के लिए पृथ्वी का राज्य भी प्रदान किया। वर्णन आता है, ध्रुव के वन चले जाने पर राजा उत्तानपाद को
अपनी भूलों पर बड़ा पश्चाताप हो रहा था। देवर्षि श्री नारद जी ने आकर ध्रुव के उज्ज्वल भविष्य की मंगल कथा सुनाकर उनको आश्वासन दिया। फिर तो वे अहर्निश ध्रुव मिलन की प्रतीक्षा करते हुए संसार से सर्वथा उदासीन रहने लगे। भगवत कृपा पाकर ध्रुव घर को लौटे। महाराज उत्तानपाद के हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। इस शुभ संदेश को सुनाने वाले को बहुमूल्य हार दिया। ध्रुव के स्वागत की बहुत बड़ी तैयारी की। पुत्र को देखने के लिए वे बहुत दिनों से उत्कंठित हो रहे थे। प्रेमातुर उत्तानपाद जी ध्रुव को देखते ही उन्हें भुजाओं में भरकर बहुत बहुत प्यार प्रदान किया। माता सुरुचि ने भी भूर भूर आशीर्वाद दिया। माता सुनीति का हर्ष वाणी से परे का है, उसे वर्णन ही कौन कर सकता है। नगर में परम हर्ष उल्लास छा गया। श्री उत्तानपाद जी ने शुभ मुहूर्त में ध्रुव जी को निखिल भूमंडल के राज्य पर आश्रित कर दिया और स्वयं आत्मस्वरूप का चिंतन करते हुए संसार से विरक्त होकर वन को चल दिए। सर्व उपाधि शून्य सर्वात्मा अच्युत में अतिशय भक्तिभाव रखते हुए ध्रुव जी ने 36,000 वर्ष तक पृथ्वी का शासन किया। एक बार शिकार खेलते हुए ध्रुव के भाई उत्तम को एक यक्ष ने मार डाला। उसके वियोग में उसकी माता भी दावानल में जल मरी। यह सुनकर ध्रुव जी ने यक्षों से भरी अलकापुरी पर चढ़ाई कर दी। भयंकर संग्राम हुआ। 13 आयुध यक्ष सेना का सत्यानाश देखकर यक्षों ने आसुरी माया का प्रयोग किया। मुनिगण मंगल कामना करते हुए कहने लगे, वश्य ध्रुव शरणागत रक्षक, नारायण तुम्हारे शत्रुओं का संहार करें। ध्रुव जी ने नारायण अस्त्र से माया नष्ट कर दी। यक्षों का विध्वंस देखकर श्री मनु जी ने आकर समझाया, तात बस बस, निरपराध यक्षों का वध न करो। प्रभु तुम्हें अपना प्रिय भक्ति समझते हैं तथा भक्तिजन तुम्हारा बड़ा आदर करते हैं। तुम साधुजनों के पथ प्रदर्शक हो, अतः क्षमा करो। ध्रुव जी ने श्री मनु जी को प्रणाम किया और शांत हो गए। यह जानकर सभी यक्षचारण किन्नर लोग उनकी स्तुति करने लगे। ये भी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तदंतर कुबेर ने आकर कहा, मैं प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। ध्रुव जी के मन में पछतावा था। मैंने सकाम आराधना कर भगवान से श्रेष्ठ पद चाहा, अतः प्रेमा भक्ति की कामना करते हुए इन्होंने कहा, हे शंकर सखा कुबेर जी, आप हमें यह वरदान दें कि मुझे श्री हरि की अखंड स्मृति बनी रहे। कुबेर जी एवं मस्तु कहकर सभी देवगण सहित ध्रुव जी पर पुष्प वृष्टि करने लगे। इनके वर्णन आता है, ध्रुव जी के भक्तिभाव पर रीझकर भगवान विष्णु नित्य इनके साथ बैठकर सत्संग करते थे। एक दिन ध्रुव जी और श्री भगवान विष्णु नौका विहार कर रहे थे। अत्यंत भाव में भरकर कभी तो ध्रुव जी नाव खेते, कभी स्वयं भगवान नाव खेते। कभी एक दान ध्रुव जी अपने हाथ में लेते और एक दान भगवान अपने हाथ में लेते और नाव चलाते। इस प्रकार अत्यंत आनंद में जल विहार हो रहा था। इसी बीच ध्रुव जी ने कहा, प्रभु एक संशय मेरे मन में है, आप कृपा करके उसे दूर करें। प्रभु की अनुमति मिलने पर ध्रुव जी ने पूछा, जब मैं विमाता के बाग बाणों से विद्ध होकर आपके आराधना के लिए उन्मुख हुआ तो मार्ग में नारद जी मिले और कहे
कि बड़े बड़े ऋषीश्वरों मुनीश्वरों को भी करोड़ों कल्पों में भी भगवान का दर्शन दुर्लभ है, तो नारद जी के वचन तो झूठे नहीं हो सकते। फिर आप मुझे 5 महीने में कैसे मिल गए? भगवान ने कहा, ध्रुव जी, यह तो कहने कहाने की बात है। 5 महीने में ध्रुव को भगवत प्राप्ति हो गई। वस्तुतस्तु यह तुम्हारी करोड़ों वर्षों की तपस्या का फल है। ध्रुव जी को कौतूहल सा हुआ कि इस बात को हम कैसे समझें, तो भगवान ने उनको दिव्य दृष्टि प्रदान की। तो ध्रुव को अपने पिछले जन्मों की तपस्या का अनुभव हुआ। ध्रुव ने देखा हमारे करोड़ों शरीर कहीं गुफाओं में, कहीं कंदराओं में, कहीं नदी के कछारों में, कहीं घोर जंगलों में तप करते करते सूख गए हैं। तब ध्रुव की आँख खुली। भगवान ने कहा, इतना अवश्य है, यदि करोड़ कल्प में भी मेरी प्राप्ति हो जाए तो उसे सुलभ ही समझना चाहिए। सच तो यह है कि भगवान कृपा से ही मिलते हैं, साधन तो एक निमित्त है। अंत में ध्रुव जी अपने पुत्र उत्कल को राज्य देकर स्वयं बद्रिकाश्रम को चले गए और उन्होंने गंगा जी के किनारे पर निवास करते हुए भजन करने का निश्चय किया। गंगा जी के किनारे पर ध्रुव जी को और तो सब प्रकार का सुख था, पर गंगा जी के बहुत ऊंचे से गिरने से वहाँ शोर बहुत होता था। अतः ध्रुव जी का मन वहाँ नहीं लगा, क्योंकि शोरगुल से ध्यान में विक्षेप पड़ता था। इसलिए 2-4 दिन रहकर फिर वे वहाँ से चल दिए। जब गंगा जी ने ध्रुव जी को जाते देखा तो बड़ी ही दुखी हुई और बालिका का रूप धरकर उनसे मिली। जब ध्रुव ने जाने का हेतु पूछने पर गंगा का शोरगुल करना बताया, तब तो और भी दुखी हुई कि मेरे कारण से दुखी होकर जा रहे हैं। अतः साक्षात प्रकट होकर प्रार्थना करने लगी कि आपके आने से हमें बड़ा सुख हुआ, क्योंकि संत मिलन सम सुख जग नाही, तथा जाने से दुख भी बहुत हुआ। बिछुरत एक प्राण हर लेहि, परंतु अब तो मेरे दुख का ठिकाना नहीं रहा, जो आप मुझसे दुख मानकर जा रहे हैं। सुख से जाते तो कोई बात नहीं थी, अतः आप यहीं रहें, मैं अब कुछ भी शोरगुल नहीं करूँगी। तब ध्रुव जी रुक गए। श्री गंगा जी अब तक वहाँ शांत हैं। जिस समय भगवान की आज्ञा से भगवत पार्षद दिव्य विमान लेकर आए और ध्रुव जी से भगवत धाम को चलने की प्रार्थना की, तो ध्रुव जी बद्रिकाश्रम में निवास करने वाले मुनियों को प्रणाम कर दिव्य रूप धारण करके उस पर चढ़ने को तैयारी हुए थे। देखा कि काल मूर्तमान होकर उनके सामने खड़ा है। काल ने प्रार्थना किया कि महाराज, जगत में जन्म लेने वाले सभी प्राणी मेरे द्वारा ग्रास किए जाते हैं, परंतु आपके भजन के प्रभाव से आपको कृष्ण की शक्ति मुझ में नहीं है। लेकिन यदि आप हमसे सर्वथा असंस्पृष्ट ही चले जाते हैं, बिना छुए चले जाते हैं, तो मेरी मर्यादा जाती है। अतः आप ऐसा कीजिए, मेरी मर्यादा भी बनी रहे और आपका प्रभाव भी बना रहे। ध्रुव जी ने पूछा, तो हम क्या करें? काल ने कहा, देखिए, विमान पृथ्वी से ऊपर है, यह दिव्य होने से पृथ्वी का स्पर्श नहीं कर सकता। अतः मैं यहाँ बैठ जाता हूँ, आप मेरे सिर पर पैर रखकर चढ़ जाइए, इससे मेरी मर्यादा भी रह जाएगी कि ध्रुव को भी काल का स्पर्श हुआ और आपका प्रभाव भी बना रहेगा। ध्रुव जी काल के सिर पर पाम रखकर भगवत धाम को गए। ध्रुव जी ने ऐसा ही किया।
विमान पर आरूढ़ होकर ध्रुव जी जो ही चलने को प्रस्तुत हुए, त्यों ही उन्हें अपनी माता सुनीति का स्मरण हो आया। वे सोचने लगे, क्या मैं बेचारी अपनी माता को छोड़कर अकेला ही दुर्लभ वैकुंठ धाम को जाऊंगा। ध्रुव के मन के भाव को जानकर भगवान के पार्षदों ने उन्हें दिखाया कि देवी सुनीति आगे आगे दूसरे विमान पर जा रही हैं। इस तरह ध्रुव जी ने भगवत कृपा से ध्रुव पद पाया। इस ध्रुव चरित्र का आध्यात्मिक रहस्य बताते हैं कि महत्वाकांक्षी जीव ही उत्तानपाद है, ऊपर पैर बढ़ाने वाला। सुरुचि और सुनीति ये दो वृत्तियाँ ही तत्त नाम वाली रानियाँ हैं। सुरुचि के प्रति जीव का सहज आकर्षण होता है। यही उत्तानपाद का छोटी रानी में प्रेम है। रुचि की अपेक्षा नीति बड़ी है, अतः सुरुचि छोटी रानी और सुनीति बड़ी रानी है। उपेक्षित होने पर भी सुनीति में शांति है। सुरुचि का पुत्र उत्तम और सुनीति का पुत्र ध्रुव, वृत्तियों का भी यही परिणाम है। सुरुचि उत्तम भोगों को जन्म देती है जो कि नष्ट होने वाले हैं। सुनीति ध्रुव पद प्रदान करने वाली होती है। यही कारण है कि उत्तम मारा गया और सुरुचि भी समाप्त हो गई और ध्रुव आज भी ध्रुव पद पर प्रतिष्ठित है। अतः जीव को चाहिए सुरुचि से रुचि हटाकर सुनीति से प्रेम करे। बोलो भक्त भगवान की जय, श्री ध्रुव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।